अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा विटामिन का आज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी होता है। हम बुलेट पॉइंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसके सोर्स बता दूं कि किन किन चीजों से हमें विटामिन सी मिलता है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पता चले इससे हमें विटामिन सी मिलता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं वो रिच सोर्स है विटामिन सी की। दोस्तों लेमन, ऑरेंज और उससे रिलेटेड जूसी आइटम जितने भी हैं वो चाहे सब्जियों में हो या फ्रूट्स में हो, जिसमें एक जूसी आइटम होते हैं जिनमें एक रस भरा होता है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। उसमें विटामिन सी की एक अच्छी सोर्स होती है, ये आप याद रखिएगा। अब बुलेट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। विटामिन सी के बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। विटामिन सी के बारे में यह कह रहा है कि विटामिन सी जनरली एक्सर्टेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन, कि इंसानी जो यूरिन जो हमारा एक्सर्टेड होता है, यूरिन खारिज होता है, उसमें विटामिन सी होता पाया जाता है, उसमें भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो विटामिन सी जो है एक ये बात याद रखिएगा, वाटर सॉल्यूबल है। ये भी वाटर सॉल्यूबल है लाइक बी और सी दोनों क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, मतलब पानी में ये हल हो जाते हैं, पानी में ये हल हो जाते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है, जो ये अक्सर सवाल भी पूछा जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी जो एक डिजीज है जो डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। अच्छा, स्कर्वी बीमारी में होता क्या है दोस्तों, आपको बताता चलूं। स्कर्वी बीमारी में ये होता है कि दांतों से खून निकलता है, अक्सर ब्रश वगैरह करते होते हैं वैसे, और दांतों की जो है जबड़ा साइडें होती हैं वो सूज जाती हैं, जिसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाए समझो से स्कर्वी है। इट मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है। तो विटामिन सी के आपने, क्योंकि अब याद रखें दोस्तों, हमने पहले ही बता चुके हैं विटामिन जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाते हैं। तो स्कर्वी बीमारी से हमें कौन बचाता है, विटामिन सी। और उसके रिच सोर्सेज आपसे डिस्कस किए हैं, जो भी जूसी आइटम्स हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी की जब हम रिच सोर्स के बारे में बात करें तो उसमें ये पॉइंट जरूरी है कि याद रखिएगा, सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटोज आर रिच इन विटामिन सी। सिट्रस का मतलब होता है जिसमें खट्टापन हो, जिसे आप कह ले आम जुबान में कि जिसमें खटास हो, सिट्रस हो, तो वो रिच सोर्स है विटामिन सी की। और विटामिन सी जो है उसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड स्किन फूड। स्किन फूड का मतलब कि जो हमारी स्किन की खुराक कही जाती है, जिसे कह लो, विटामिन सी आल्सो नोन एज स्किन फूड। तो दोस्तों मैं उम्मीद है आपको विटामिन सी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विटामिन डी के बारे में ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमने आपके लिए नोट डाउन कर लिखे हैं और इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो पहले इसका मैं डिस्कस करता चलूं कि उसके सोर्सेज कौन से हैं। तो पहले हम उल्टा शुरू करते हैं, नीचे से आपको बताते हैं सोर्सेज जो हैं इसके, कहाँ से विटामिन डी हमें मिलेगा, रिच सोर्स क्या है। विटामिन डी का जो बेहतरीन सोर्स है वो मिल्क है, दूध हमारा, चीज, पनीर एंड एग्स और अंडे। ये विटामिन डी का सोर्स है, एक तो विटामिन ए और डी दोनों का। और जो है कॉड लिवर ऑयल में ना, मछली के जो है जिगर का तेल कह लें आप उसे, वो भी अच्छी रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी की। विटामिन डी की जो अच्छी एक और सोर्स है फाउंड कौन सा, कहाँ पाता है, यूवी रेज ऑन सनलाइट, यानी कि सूरज की जो किरणें, सूरज की रोशनी में पाया जाता है। अगर इसको हम रिपीट करें, सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, दूध में विटामिन डी होता है, पनीर, अंडे वगैरह में, और मछली के जिगर के जो कैप्सूल होते हैं, इसके जो तेल होता है उसके कैप्सूल बनते हैं, वो उसके भी में ये क्या पाया जाता है, विटामिन डी मिलता है उससे हमें। अच्छा, तो दोस्तों बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो विटामिन डी बड़ों के हिसाब से विटामिन डी इज यूजफुल इन स्टोमैगलिया। स्टोमैगलिया में क्या होता है, बोन्स जो है साफ थोड़े नरम कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं बड़ों के, तो उनके उस बीमारी के लिए बचने के लिए बड़ा फायदेमंद है विटामिन डी। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स की जो एक बीमारी होती है और वो डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से होता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स आर वेरी वीक, ठीक है, जो हमारी बोन्स हैं वो बड़ी नरम और कमजोर पड़ जाती हैं।
तो उसको बचने के लिए रिकेट्स की बीमारी से बचने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है। जैसे हमने मुख्तलिफ बीमारियों को पहले जिक्र किए, बेरी बेरी से बचाता है बी कॉम्प्लेक्स, और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है विटामिन ए, और स्कर्वी बीमारी बचाती है विटामिन सी, विटामिन डी बचाती है रिकेट्स की बीमारी से। विटामिन डी जो हम डाइट में लेने से उसकी क्या मतलब हमें मदद देता है, उसकी ये है कि विटामिन डी इन आवर डाइट प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। क्या ये हमारी जो है हड्डियां बनाने में मदद देता है, हड्डियों में दांतों बनाने में मदद देता है, और कैल्शियम को जज्ब करने में, जिस्म के अंदर जज्ब करने में हमारा विटामिन डी एक अच्छा सोर्स है जो हमें मिलता है। तो दोस्तों ये था विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है, जाते जाते भी बताता चलूँ, याद रखिएगा वो रिकेट्स होती है। ये इट्स ऑल अबाउट विटामिन डी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी वीडियो में विटामिन डी के बारे में। इस वीडियो में जैसा कि हमने जिक्र किया विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में, इंशाल्लाह हमारे जो रिमेनिंग विटामिन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।